गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 30 काल्पनिक रसायन मूलभूत अवधारणा, ठीक है, एवं तकनीक में आज हम पढ़ेंगे अभिकर्मकों के प्रकार। ठीक है, अभिकर्मकों के यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकर्मक होते हैं, जो उस रिएक्शंस के थ्रू जो बनते हैं, ठीक है, और रिएक्शंस में जो इन्वॉल्व होते हैं वो आपके जो अभिकर्मक कहलाते हैं। ठीक है, ये अभिकर्मक इनकी प्रकृति के आधार पर यानी इनके इलेक्ट्रॉन के आकर्षण और प्रतिकर्षण के आधार पर हमने इनको दो भागों में बांटा है। पहला जो आपका होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहला क्या होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक यानी कि हम ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को स्नेह करती है ना, यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करती है, इलेक्ट्रॉन की तरफ जो आकर्षित होती है आपके क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। ठीक है, ये अभिकर्मक उस स्थान पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व क्या होता है अधिक होता है, उस स्थान पर क्या करते हैं, यह अटैक करते हैं। यानी कुल मिला के यह है कि यह इनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, तो इनमें जो कैरेक्टराइज होता है वो कैरेक्टराइज इस प्रकार होता है कि ये सभी कैसे होते हैं, धन आवेशित होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, नंबर एक सभी धन आवेशित होते हैं। ठीक है, ये सभी कैसे हैं, धनावेशित आयन होते हैं, यानी इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ उदासीन भी होते हैं, कुछ उदासीन जिसके ऊपर क्या होते हैं, जिनका अष्टक पूर्ण होता है, वह भी क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। जैसे कि हम देखें कि Cl3 होते हैं, जिसमें क्या होता है, ये उदासीन होते हैं परंतु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेह होते हैं, यानी उस रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, स्नेह करते हैं। या फिर हम देखें ये जो बेरिलियम क्लोराइड जो होता है, ट्राइक्लोराइड होता है, ये भी क्या होता है आपका एक इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें कि क्या एग्जाम्पल है इनके। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एग्जाम्पल में हम देखें तो जैसे कि आपका सबसे पहले देख लेते हैं H+, है ना, H+ चूंकि इसके पास क्या है, धनावेशित और उसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को स्नेह करता है। ठीक है, दूसरी बात देखिए इसी के प्रकार H3O+, ये भी आपका X का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, NO2+, है ना, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा जो आपका आता है वह आता है नाभिक स्नेही। ठीक है, दूसरा नंबर जो होता है आपका नाभिक स्नेही होता है, यानी नाभिक स्नेही का मतलब है जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करे। ठीक है, नाभिक को क्या है ना अट्रैक्ट करे। ठीक है, यानी ऐसी स्पेसीज जो क्या करता है, नाभिक को स्नेह करता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, चूंकि इसके पास क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो यह उस स्थान पर आपके जाकर अटैक करता है ना, जहां पर क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स की जो है कमी होती है, वहां पर जाकर यह क्या करता है, अटैक करता है, या वहां पर जाकर आपके पास क्या हो जाता है, जुड़ जाता है और अपना अष्टक पूर्ण करता है। ठीक है, इस प्रकार ये सभी अभिकर्मक कैसे होते हैं आपके, ये सभी अभिकर्मक होते हैं आपके ऋण आवेशित होते हैं। सभी अभिकर्मक कैसे होते हैं, ऋण आवेशित आयन होते हैं। सभी प्रकार के ऋण आवेशित होते हैं। ऋण आवेशित होते हैं तो धन आवेशित को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, कुछ उदासीन भी होते हैं जो क्या होते हैं, जिसमें असहभागित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वह भी क्या होते हैं आपके नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं। जैसे कि हम देखें कि OH, है ना, OH- जो आपका इसमें अभिकर्मक है, RO-, है ना, Cn-, है ना, ये डिफरेंट टाइप के जो आपके अभिकर्मक होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं। इसमें अपन वाटर भी ले सकते हैं, वाटर के पास भी क्या है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये भी क्या कर सकता है, नाभिक स्नेही हो सकता है। ठीक है, आपका एक
R3 माइनस भी क्या हो सकता है आपका नाभिक इसमें ही हो सकता है। ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं आपके नाभिक इसमें ही कहलाते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं हम कार्बनिक अभिक्रिया के प्रकार के, है ना, इसी के आधार पर हम देख सकते हैं कार्बनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो कार्बनिक अभिक्रिया के प्रकारों में बात करें अभिक्रिया के प्रकार, कार्बनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बात करें तो यह अभिक्रिया हमारे पास टोटल 5 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहली आपकी होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी योगात्मक अभिक्रिया, तीसरी आपकी विलोपन, चौथी आपकी होती है पुनर्वितरण या पुनर्व्यवस्थापन अभिक्रिया होती है, और लास्ट होती है आपके आणविक अभिक्रिया। सबसे पहली अभिक्रिया के बारे में बात करें प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करें, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में एक जो आपका अधिक आपका क्या होता है, अधिक जिसमें चार्ज होता है वो दूसरे जिसकी जो क्रियाशीलता अधिक होती है, जिस तत्व की क्रियाशीलता अधिक होती है वह कम क्रियाशील वाले तत्वों को क्या कर देता है, अपने स्थान से सब्स्टिट्यूट यानी रिप्लेस कर देता है वहां से। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया कहलाती है आपके प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर CH3CH2I जो होता है, जब इसकी रिएक्शन से यानी एथिल आयोडाइड की जब रिएक्शन हम KOH से करते हैं, है ना, एक्वास KOH से करते हैं, ठीक है, तो इस रिएक्शन के थ्रू क्या होता है कि OH जो समूह होता है, हाइड्रोक्सिल जो समूह होता है, वह क्या करता है, यहाँ से I को रिप्लेस कर देता है और हमारे पास जो कंपाउंड आ जाता है एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाता है, एथेनॉल, CH3CH2 और ये OH ग्रुप आकर यहाँ पर आपके पास जुड़ जाता है और आपके पास KI प्राप्त हो जाता है। ये एथिल अल्कोहल आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, एथिल अल्कोहल आपके पास, अल्कोहल आपके पास प्राप्त हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ, OH समूह ने क्या करा, I को क्या कर दिया, यहाँ से रिप्लेस कर दिया, इस वजह से ये क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन कहलाती है, यहाँ से प्रतिस्थापित कर दिया। दूसरी होती है आपकी योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी डबल बॉन्ड या असंतृप्त यौगिक पर किसी संतृप्त या किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर क्या होता है आपका